नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 13 सितंबर 2021। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर गणित विषय का जो है आज पेपर हुआ है, बैक पेपर। उसी पेपर को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पी की। तो पहला बहुविकल्पी आपका है कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि है वो अपने दो लड़कों और दो लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा जो है वो भिन्न के रूप में क्या होगा। देखिए, दो लड़कों और दो लड़कियों में बांट रहा है। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए, जैसे आपको नहीं पता है, नॉर्मल से सोचिए। 1,000 रुपए हैं किसके पास? उस व्यक्ति के पास। अब वो क्या कर रहा है? दो लड़कों और दो लड़कियों में बांट रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर दो लड़कों को देगा तो कितना देगा? 500 रुपए देगा। और दो लड़कियों को देगा तो कितने देगा? 500 रुपए देगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एक लड़की का हिस्सा कितना है। तो एक लड़की का हिस्सा इस 500 में भी तो आधा होगा, क्योंकि इसमें तो दो लड़कियां इन्वॉल्व हैं। तो एक लड़की का हिस्सा होगा 250। अब ये जो 250 है ये 1,000 का भिन्न में कितना है? तो 250 बटे 1,000 कर दीजिए, 250 से काटेंगे तो 4 बार में जाता है, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन 1/4 दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो संख्या आपकी थी 310435। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा था, कुछ इस टाइप से था। 31.0435 और इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा था। देखिए, दशमलव के जब इस तरफ होता है तो नॉर्मली जैसे 1 का पूछा होता तो 1 ही हो जाता। 3 का पूछा होता तो उसके साथ में 0 लग जाता, 30 हो जाता। और जब दशमलव के हम इस तरफ चलते हैं तो आपका मान जो है वो बटे के हिसाब से अगर आप लगाना चाहें तो डायरेक्ट चाहें तो 0 पॉइंट के भी फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन बटे के फॉर्म में है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर 0 1 0 2 0 करके लिखा है, या इस नंबर पर आप फोकस ना करिए, आप यहाँ पर देखिए। जैसे जहां से इकाई नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद इधर जब पढ़ते हैं हम तो दशमलव में मान इस टाइप से पढ़ते हैं। तो दक्षांश आता है यानी 1/10, फिर शतांश आता है 1/100, हजारवां आता है 1/1000, इस टाइप से आपका चलता है। तो प्रश्न में भी जो है आपका क्या कह रहा था? 31 दशमलव के बाद तो जो 0 होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए हो जाएगा दशांश, यानी 1/10। ऐसे ही इस तरह बढ़ते जाइए, 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। और पूछी वैल्यू किसकी है? 5 की है। तो 5 गुणे 1/10,000, तो 4 जीरो आप लगा देंगे। तो देखिए, इस टाइप से सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 जीरो लगे हुए हैं। तो 5/10,000 आपका ये वाला आंसर, दूसरा वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा, कि संख्या 5 जो है इसका अपवर्त्य जो है वो पूछा गया था। अपवर्त्य क्या होता है वो हम आपको आपके ऑफिशियल जो कोर्स की पीडीएफ है उसमें भी दिखाएंगे। पर एक चीज मैं आपको इसमें और भी आपको दिखा देता हूँ। आपके कोर्स में भी ये चैप्टर था, वहां पर भी दशमलव जो संख्याएं हैं उनके स्थानीय मान को लेकर देखिए क्लियर किया गया है कि दशमलव संख्या में प्रयुक्त जो अंक है उनका स्थानीय मान एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है। जैसे 432.562 है, तो 432 दशमलव यहाँ पर लगा है और 562। तो जहाँ से 5 है वो 10वां भाग है, जहाँ पर 6 है वो 100वां भाग है, जहाँ पर हजारवां है यानी 2 लिखा है वहां पर हजारवां है। तो जैसे कि 4 का स्थानीय मान पूछा है तो आपका 400 हो जाता है, यानी उतने ही जीरो लग जाते हैं। जैसे दहाई में अंक जो 3 लिखा है इसका स्थानीय मान, तो दशमलव से पहले तक और जो संख्या उसके बीच में जितनी संख्या है उतने जीरो, यानी कि 30 हो जाएगा। ऐसे 2 का पूछा गया तो 2 ही हो जाएगा। और दशमलव में अगर बात करें, जैसे 10वां है, तो इस 5 संख्या का अगर आपसे पूछा जाए तो आपका संख्या 5 का 10वां भाग जो है वो हो जाएगा दशमलव बिंदु के बाद के अंकों का अगर स्थानीय मान। ऐसे 6 का पूछा जाएगा तो ये 6 का 100वां भाग हो जाएगा। ऐसे हजारवां जो है यानी 2 का पूछा जाएगा तो संख्या का 2 का हजारवां भाग। सेम चीज यहाँ पर भी थी, 5 का पूछा गया था तो जिस नंबर पे आ रहा था उसका उतना भाग हो गया, तभी आपका दूसरा आंसर था। और जो तीसरा प्रश्न है उसमें अपवर्त पूछा गया था। अपवर्त क्या होता है? यानी जैसे 5 का अपवर्त पूछा गया था तो वे संख्याएं जो इस 5 से जो है वो डिविजिबल हो, या 5 के मल्टीपल में हम चीजों को लिख के बताते रहें। जैसे हम आपको आपके कोर्स में दिखाते हैं। जैसे ये अपवर्त है, तो जैसे 1 का पूछा गया है तो 1 का मल्टीप्लाई करते रहिए, 1 का पहाड़ा लगातार पढ़ते रहिए, 1 2 3 ऐसे। 8 का है तो 8 एकन्नम 8, फिर 16, फिर 8 3 24, ऐसे ही 8 का पहाड़ा। ऐसे 13 का तो 13 26 39, ये होता है आपका अपवर्त। इसी से मिलता जुलता आपका अपवर्तक होता है। इसमें क्या होता है? कोई संख्या जिस संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है उसके कहते हैं हम अपवर्तक। तो 2 जो है तो 1 से भी कटती है और 2 से तो कटती है। तो जब अपवर्तक पूछा जाए तो वहां पर 1 भी आता है, पर अगर अपवर्त पूछा जाए तो वहां पर 1 जो है
यानी जैसे 8 का पूछा गया है तो वो आप 1 नहीं वहाँ पर लाएँगे, जस्ट आपको 8 का पहाड़ा जो है वो आगे पढ़ते हुए चलना है। तो जैसे यहाँ पर 5 का वर्ग पूछा गया था, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले 5 ही आएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो आपका आंसर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न था अंक 1095 का प्रयोग करके 4 अंकों की आपको बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। सबसे बड़ी संख्या बनानी तो सबसे इन चारों में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे यानी कि 9, उससे छोटी संख्या कौन-सी है? तो आपकी 5 है, 5 से छोटी संख्या आपकी कौन-सी है? तो 5 से छोटी संख्या आपकी 1 है और सबसे छोटी संख्या 0 है। तो ये आपकी संख्या बनेगी 9510, दूसरे वाले आपका ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें वाले प्रश्न में थोड़ा-सा प्रश्न को अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट किया गया था, तो इसका आंसर अभी क्लियर तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है, पर सजातीय और विजातीय पद होता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें जैसे 2x लिखा है, प्लस 4x लिखा है, प्लस 9y लिखा है और प्लस 10y लिखा है। ऐसे होती है कोई इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ जोड़ लेते हैं। तो 4x और 2x जोड़ लेंगे और जो 9y वैल्यू है, वो 10y के साथ। यानी कि जो x की वैल्यू है, इनको हम आपस में सरल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सजातीय पद। ऐसे ही 9y को 10y के साथ हम जोड़ सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, सजातीय पद हैं। पर अगर बात करें इनकी आपस में, जैसे कि 2x लिखा हो और 9y लिखा हो, तो इनको हम आपस में नहीं जोड़ सकते, इनको हम नहीं सरल कर सकते। तो ये दोनों आपस में क्या है, विजातीय है। प्रश्न में आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स वाई स्क्वायर कॉमा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, इस टाइप से पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इनको आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपस में आपके क्या है, सजातीय पद है। पर जहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले दिए गए हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर दिया गया है। तो एक बार दोनों के मान प्लस में दे दिए गए, एक बार माइनस में दे दिए गए। तो ये थोड़े-से यहाँ पर आंसर का क्लियर नहीं होगा। आपके कोर्स में भी अगर दिखाएँ तो सजातीय-विजातीय जो दे रखा है वो कुछ इसी टाइप से दे रखा है। जैसे सजातीय व्यंजक आपसे हम छाँटेंगे तो 2x और 3x को आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सजातीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर तो केवल x की वैल्यू है। तो इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। ऐसे ही इसमें भी देखिए तो x की घात 4 है, यहाँ पर केवल 1 की घात है, इसको भी नहीं। और यहाँ पर देखिए तो x की घात 2 है, इसमें भी x की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर भी y की घात 2 है और यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, यानी कि ये आप क्या है, आपके सजातीय व्यंजक हैं। यही चीज़ ऊपर भी एक्सप्लेन की गई है, तो यहाँ पर आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपने इसका क्या टिक किया था वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। अति लघु की बात करते हैं, क्वेश्चन आया था 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएँ लिखिए, जो कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो जैसे कोई संख्या लिखी हो 1, 2 और 5 इससे बनने वाली। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक पर्टिकुलर संख्या को लीजिए, उसके बाद इसी सीरियल से ही आपको चलना है। यानी कि 1 के बाद 2 रखना है, 2 के बाद 5, तो इस टाइप से रखेंगे। फिर 1 को आप यहीं रखे रहने दीजिए, उसके बाद जैसे 1 के बाद 2 आए थे, फिर 5 आए थे, अब 1 के बाद 5 आएगा, फिर 2 आएगा, इस टाइप से। ऐसे ही फिर आप 2 को स्टार्टिंग में रखिए, इनको आगे-पीछे आपको करना है। जैसे 2 एक बार आगे रखेंगे, तो 5 एक कर लेंगे और 2 फिर से रखेंगे, तो 1 5 कर लेंगे। फिर एक बार ऐसे 5 को रखेंगे, तो 5 के साथ आप एक बार 1 2 कर लेंगे और एक बार इसी टाइप से 5 2 1 कर लेंगे। तो इतनी टोटल आपकी संख्याएँ जो है वो बन जाएँगी, जिसमें देखिए तो कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट भी नंबर नहीं हो रहा है। 125, 152, 251, 215, 512, 521 और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं जैसे कि हम लगातार पुनरावृत्ति ना करें, आगे-पीछे कर लें, जैसे कि यहाँ पर 151 आपका, यानी कि जैसे एक यहाँ वाला लिख लिया हमने, एक यहाँ लास्ट में लिख लिया और बीच में 5 लिख लिया, तो इस टाइप से आप संख्या नहीं बना सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्याओं को आपको यूज़ करना था और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इतनी टोटल आपकी संख्याएँ हो जाएँगी, जितनी मैंने यहाँ पर लिखी। अगला देखते हैं प्रश्न 7वाँ। यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तो चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर पहले जो आयत की लंबाई थी 10 थी और 5 थी, इन दोनों को हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो आपका 2 गुणे
10 + 5 आपका हो जाएगा और 10 + 5 आपका 15 होगा, 15 दूना 30 होगा। तो मान कितना आया? 30 आया। ये पहले आपका परिमाप आया और ये मान सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर कह रहा है इस आयत की लंबाई आधी कर दी गई। तो लंबाई पहले 10 थी, अब फॉर्मूला वही रखेंगे, बस लंबाई को आधा कर देंगे। तो आपका लंबाई जो है वो आधी हो जाएगी। तो पहले 10 थी, अब 5 हो जाएगी प्लस, और कह रहा है जो चौड़ाई है वो आपकी 2 गुनी कर दी जाए। चौड़ाई पहले 5 थी, उसे अब हम 10 कर देते हैं। 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या परिमाप निकल कर आ रहा है। पूछ रहा है ना 2 आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 10 5 15 करेंगे जोड़ने पर और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 यहाँ पर भी देखिए आया। तो पहले भी वही था, बाद में भी यही आया। तो आपका प्रश्न में लिखा है गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। इस टाइप से दोनों बार फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करके आप दिखाएंगे। 8वां प्रश्न है पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण आसानी से आप बना सकते हैं। 9वां प्रश्न आपका है 100 रुपए का, या 100 रुपए नहीं 100 का 3/4। तो 100 का 3/4 कितना होता है? 100 गुणे 3/4, 4 से काटेंगे 100 को, आगे भी प्लस है उसको भी लिखेंगे। तो 4 से काटेंगे आप 100 को तो 25 होता है, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 होता है। 75 इतने का मान जो है आपका आएगा। फिर लिखा है प्लस 920 का 30%, इसी में प्लस 920 का जो है वो 30%। दोनों जीरो से कट जाएंगे आपके ये दोनों जीरो। 92 इंटू 3 करेंगे तो आपका 276 होगा। 276 यहाँ से निकल के आएगा। पहले आपका 75 था, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 75 में 276 जो है वो जोड़ देंगे, आपका मान 351 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। और यही आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है? तो आप कहेंगे 9999 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी मतलब अगर इससे आप एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो मान है वो 5 अंकों का हो जाएगा। अगर छोटी से छोटी कहा था तो 1111 के नाम फॉर्म में जो है हम मानते हैं। अगर आपको ना कभी समझ में आए तो आप क्या करिए, खुद से सोचिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होगी? तो 99 होगी, क्योंकि 99 से अगर आप एक आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, वो 3 अंकों की हो जाएगी। ऐसे छोटी से छोटी संख्या कौन-सी होगी? तो 10 होगी अगर 2 संख्या की बात की जाए। तो ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पता चल गया 10 के फॉर्म में, तो जब आपसे 4 अंकों की पूछी जाए 5 अंकों की, तो आप इसी फॉर्म में जो है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको समझने के लिए बताया। तो ये पूछ रहा था कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या बताइए। तो उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं जस्ट एक बाद वाली संख्या को, जैसे 9999 के जस्ट एक बाद क्या आएगा? तो आपका 10,000 आएगा। तो बस 10,000 आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों एक ही नाम है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसे अगली वाली जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है आपकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। 11 नंबर प्रश्न आपका लास्ट अतिलघु का है कि रोमन संख्या एल जो है किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। एल जो है आपका 50 के लिए होता है, 50 के लिए होता है। आपको कोर्स में आपके दिखाते हैं, देखिए 50 जो है इसके लिए आपका ये एल होता है। तो आप क्या कहेंगे, एल आपका सही हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन आपको केवल दिखाई दे रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ अगर अलग से आपको पूछना हो तो आप बता दीजिएगा। जैसे ये 12 क्वेश्चन था, आपको सारणी बनानी थी, पिक्टोग्राफ आंकड़ों का, ये आप बना सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न था बोरी की कीमत 300 से बढ़कर 375 हो गई, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 300 से 75 रुपए बढ़ गया, 75 रुपए बढ़ा किस पर बढ़ा? 300 पर बढ़ा, गुणे 100, 75 बटे 300 गुणे 100 सॉल्व करेंगे, आपका मान यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से 25% आएगा। देखिए इसको आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिना खुद से दिमाग लगाइए, कि कोई चीज़ 300 रुपए की है और 75 रुपए बढ़ गई है। तो 300 रुपए का आप आधा करते हैं तो 150 होता है। 150 अपने आप में 50% होगा, और 150 का भी आधा कितना होगा? तो 75 होगा। तो 75 जो है इस 300 का कितना परसेंट है? जब 150 जो है आपका 50% है तो 75 25% है। ऐसे ही आप नॉर्मली देखिए, अब 75 ही तो बढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आपका 25% आंसर जो है वो आ जाएगा। पर करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आप करेंगे। अगला आपका प्रश्न था बॉडमास का, आसानी से आप कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न था वर्ग के परिमाप का मान आपको दे रखा था। परिमाप आप जानते हैं वर्ग का 4 गुणे भुजा होता है, उसकी वैल्यू आपको 225 दे रखी थी।
वहां से भुजा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब 4 गुणे भुजा का मान आपको 225 दे रखा है, तो यहाँ से भुजा का मान इस 4 को बटे में आप ले जाइए। फिर आगे कह रहा है यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो इसी में से 2 कम कर दीजिए। जब भुजा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ही ली है, तो इसी में से 2 कम कर दीजिए, तो प्राप्त वर्ग का परिमाप जो है वो ज्ञात कीजिए। तो फिर से आप वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणे भुजा लगाएंगे, वहां पर जो ये 2 आपने कम किया है इसकी वैल्यू को उसमें रख देंगे, वहां से आपका मान जो है वो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि x प्लस 2y और 2x प्लस वाई इसके योग में इसको घटाने पर प्राप्त व्यंजक क्या होगा। तो x प्लस 2y में x की वैल्यू x से जुड़ेगी, तो 2x इधर है, x इधर है, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 2y है, यहाँ y है, तो ये आपका जुड़ के 3y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, तो 3x प्लस वाई है ना आपका, जब अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ भी 3x प्लस 3y ऊपर भी है, दोनों को जब आप घटाएंगे तो मान आपका शून्य जो है आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका 16 नंबर हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा है रेखा रेखाखंड किरण में अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। 18 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक तो आप सभी लोग का वीडियो पर बनता है। ये प्रश्न आपका है कि गांव में पुरुषों की संख्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या दे रखी है, और कहना है प्रश्न में कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी ज्यादा है। तो भैया जब क्लियर तरीके से कह रहा है कितनी ज्यादा है, तो इन दोनों को घटा दीजिए आपस में। 6xy प्लस 5y² माइनस 8z ऊपर रखिए, और 2x प्लस नहीं एक्स वाई इधर है, तो एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वैल्यू रखिए। एक्स वाई को यहाँ रखिए प्लस 2x को यहाँ रखिए, या इसको आप और आसान तरीके से करिए, क्योंकि ऊपर नीचे रखेंगे तो वैल्यू आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। बेसिक तरीके से जैसे 6xy प्लस 5x 5y² माइनस 8z, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, माइनस का साइन लगाइए। 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y², इस टाइप से ब्रैकेट जो है वो बंद कर दीजिए। अब जैसे ये माइनस खुलेगा तो क्या होगा, अंदर के सारे साइन जो है वो आपके बदल जाएंगे। 6xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x माइनस एक्स वाई और प्लस 2y²। अब जो जो वैल्यू साथ वाली है उनको हम जोड़ लेते हैं। जैसे एक्स वाई ये भी है, एक्स वाई ये भी है, 6xy में से एक xy जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5xy बचेगा। 5xy इस टाइप से लिख सकते हैं। और देखिए तो y² वैल्यू 5y² है, यहाँ पर 2y² है, तो 5y² में 2y² जुड़ जाएगा, तो कितना बन हो जाएगा आपका 7y² हो जाएगा। 5 में 2 जुड़ जाएगा, 5 6 7 और y²। फिर बचा आपका ये z वाली वैल्यू, 2x वाली वैल्यू, इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, यानी कि माइनस का 8z और माइनस का 2x। अब आपको कुछ करना नहीं है, वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ देखिए x का मान 1 दे रखा है, y का मान 2, z का मान 3। इन्हीं तीनों के मान आप यहाँ पर जो है वो रख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है, मैंने तरीका आपको बता दिया कि ऐसे आपको घटा लेना था, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख लेंगे तो एक नंबर आपका लास्ट में आ जाएगा। क्या आपका आंसर आया था कमेंट में अवश्य बताइएगा। इस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, बहुत कठिन भी नहीं, बहुत सरल भी नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन जो इन्होंने आपके कोर्स में थोड़ा सा उसको कंपटीशन लेवल से जोड़ने का प्रयास किया है। बाकी ओवरऑल आपका कैसा क्या पेपर रहा कमेंट में अवश्य बताइएगा, कितना आपने स्कोर किया कमेंट में बताइएगा। आज के में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।